होता है देश के अंदर ब्लेम गेम। ब्लेम गेम क्या कि साहब इसके लिए जिम्मेदार कौन है। दिल्ली में बैठा हुआ कोई भी सरकारी आदमी, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो, चाहे वो वहां की केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से हो, ब्लेम देना शुरू होता है ये किसकी वजह से हो रहा है। जब तक केजरीवाल सरकार पंजाब का चुनाव नहीं जीती थी तब जनता को यह प्रॉमिस किया जाता था कि दिल्ली वालों चिंता मत करो, अगर हम पंजाब जीत गए तो आपको 1 साल के भीतर भीतर पॉल्यूशन से मुक्ति दिला देंगे। वो साल भी बीत गया, बात भी बीत गई, कुछ नहीं हुआ। दिल्ली फिर से उसी मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। 2019 के दिसंबर में केजरीवाल जी ने चुनाव प्रचार करते समय दिल्ली को यह वादा किया था कि हम इस बार के अपने 5 साल के शासन में दिल्ली से पॉल्यूशन खत्म कर देंगे। शासन दूसरे राज्य में भी चला गया, पॉल्यूशन वहीं है। जस्ट लाइक यमुना कि यमुना को क्लीन करके बिल्कुल विदेशी नदी जैसा बना दिया जाएगा, कुछ नहीं हुआ। सेम गेम हरियाणा के साथ भी है। ऐसा नहीं है कि साहब यही काम कर रहे हैं, हरियाणा सरकार भी यही दिखाती है हमने 25 लाख रुपए की पनिशमेंट लगा रखी है, वो कागज में है, रियलिटी में कोई क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर कर दिया तो बुरा कौन बनेगा? सरकार बुरा बनेगी। दिल्ली वालों को क्या मतलब पंजाब वालों ने क्या किया? पंजाब वाले तो खुश हैं, हरियाणा वाले तो खुश हैं, और दिल्ली के साथ में ये 2 लोग खुश हैं तो इनकी सरकारें भी खुश हैं। कानून बनने से मर कौन रहा है? दिल्ली वाला। दिल्ली वालों को क्या बैठा करके पकड़ाया जा रहा है? कानून बनाएंगे, ऑड इवन चलाएंगे, BS4 नहीं घुसाएंगे, आपकी स्कूलें बंद कर देंगे, घर के अंदर से बाहर नहीं निकलने देंगे, कार में साथ घुमाएंगे, छुट्टी कर देंगे। अरे यार क्या चल रहा है? ये जीवन सबका कीमती है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई साहब एक अखबार में कटिंग मिली हमें जिसमें यह दिखाया गया 2022 में कि सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा पॉल्यूशन से निपटने के लिए जहां 68 लाख रुपए स्टेबल डिकंपोजर खरीद के खर्च किए गए, उसके विज्ञापन पर 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। इसकी सत्यता जो भी जानकारी CAG वगैरह निकालें, अखबारों की कटिंग्स हैं जो हम बताते हैं। हम कोई स्वतंत्र पत्रकार चैनल तो है नहीं, कटिंग अखबारों की होती है, वो कटिंग हम आपको लाके दिखा देते हैं कि भैया देखो कहां क्या लिखा हुआ है। सेंटर मस्ट होल्ड इमरजेंसी मीटिंग ऑन स्टेबल बर्निंग, दिल्ली एनवायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा 2021 का बयान दिखा रहा हूं मैं। सारे वो बयान दिखा रहा हूं जो ब्लेम गेम से जुड़े हुए हैं। हर साल यही रेगुलर प्रैक्टिस होती है। ये 2020 का रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, क्रॉप बर्निंग से पॉल्यूशन दिल्ली में हो रहा है। अरे जब तुमको पता है मेरे भाई कि किससे हो रहा है, फिर हम ले देकर पटाखे बंद करने आ जाओगे, 2-4 फिल्म सुंदरियां उठा लाओगे, सीने अभिनेत्री उठा लाओगे, जिनसे कहलवाओगे कि भैया पटाखे मत चलाना, लड्डू खाना, और हम पढ़े लिखे लोग जो उनको देख करके काम चला रहे थे कि चलो भाई साहब कह दिया है तो पटाखे ही नहीं चलाएंगे। अब तो भाई माना हमको पटाखे नहीं चलाने, यार क्लियर है, हमें समझ में आता है कि पटाखे से पॉल्यूशन बढ़ता है, लेकिन पटाखे से ही बढ़ता है और ये हमें ही समझाने चले आते हो। क्यों नहीं कोई फिल्म बना करके चलवाते पंजाब हरियाणा के अंदर? वहां क्यों नहीं इन अभिनेताओं को ले जाकर खड़ा करते, ले जाकर प्रचार करवाते? चुनाव प्रचारों में तो लेके जाते हो, इनसे हाथ जुड़वा के कहलवाओ ना कि भाइयों बहनों जीने तो दिल्ली वालों को भी, या दिल्ली के आसपास वालों को भी। देश की राजधानी का मैसेज दुनिया में जाता है, दिल्ली किसी की नहीं है। दिल्ली से मतलब यह नहीं है कि साहब दिल्ली केजरीवाल सरकार की है कि दिल्ली केंद्र सरकार की है। अरे दुनिया वालों के सामने दिल्ली ही भारत है। दुनिया भर की एम्बेसीज बनकर बैठी हैं, वो लोग भी घर से बाहर नहीं निकल पाते, रोज अपने घर वालों को फोन पे बताते हैं कि हम तो गैस चैंबर में जी रहे हैं। वही गैस चैंबर जो एक बार अडोल्फ हिटलर ने यहूदियों के लिए यूज किया था। यार वास्तविकता है ना, 500 का मतलब समझिए 25 सिगरेट की धुआं आपके सामने है, इतना बड़ा AQI लेवल है। वो लोग क्या बताते होंगे अपने देशों में कि हम जिस जगह रह रहे हैं वो तो गैस चैंबर है, कैसे रहें आप और हम? जब परेशान है, सोचो विदेश के जो राजदूत हैं उनके क्या हालात हो रहे होंगे, वो क्या रिपोर्ट करते होंगे अपने देश में कि दिल्ली कितना गंदा है। समझने की आवश्यकता है भाई। ये बिल्कुल मतलब वो समय 2017 की, आप अल जजीरा की फोटो देख रहे हैं, 2017 2023 में चल रहे हैं भाई हम। हालात आप देख लीजिए। फिर से एक दिन पहले खबर आती है दिवाली रेस्ट्रिक्शंस मुंबई में लग गए, कर्नाटका में लग गए, केरल में लग गए। रेस्ट्रिक्शंस दिवाली पे लग जाएंगे साहब कि साहब पटाखों की दुकान मत चलने दो, पटाखे वाले इस प्रदूषण को फैलाते हैं। अरे यार तुम फिर वही वाली बात है। हाँ, यहां पर किया क्या जा रहा है ना, यहां पर जो प्रभाव है उसको खत्म, कारण को कोई भी बात नहीं कर रहा है। यही चीज है जो मुझे बार बार दुखी करती है। मैं इस चक्कर में अपने ट्विटर हैंडल पर भी कई बार इस मुद्दे को उठा चुका हूं। हम इस बात के समर्थक हैं कि भाई पॉल्यूशन होता है पटाखों से, मान लिया, लेकिन पटाखे हमारी दिवाली की पहचान भी तो है यार। आप अगर वाकई में ये करना चाहते हो ना, 10% पॉल्यूशन के कारण 90% को रुकवाओ ना, एक बार उसमें कम करा दो यार। हमारी दिवाली खराब आज से नहीं जाने कब से खराब करके पटके हो यार। हमारे बच्चे बड़े हो गए, पटाखे नहीं देख पाए, हमारा गुस्सा अंदर का वो वाला निकल के आ रहा है। ब्लैंकेट बैन कर दो क्रैकर्स पे। बच्चे जिद करते हैं कि पटाखे चलाने, फिल्मों में दिखाई दे रहे हैं कि वर्ल्ड कप में दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं? हमने कहा चलवाएंगे भाई, और चलवाने के नाम पर क्या हो रहा है? राजनीति। तो दिवाली के अंदर दिल्ली क्रैकर, आज आपके सामने ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, एक बाप भी